बोलिए। अब देखिए एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर फिगर्स, क्योंकि उनके सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। हाँ, सो एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर फिगर्स। सो बाय एरिया थ्योरम तो एरिया ए बी सी, पहले ए बी सी का पूछा गया अपॉन एरिया डी डी ई दैट इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर और बाई बी डी स्क्वायर। किन्हीं को भी करस्पॉन्डिंग माना जा सकता है, सब तो सिमिलर है, कोई भी एक साइड इसकी ले लो, कोई एक इसकी ले लो, सभी तो इक्वल ही है। तो ये भाई एरिया थ्योरम हो गया। तो अब बताइए BC क्या है? क्या 2BD है? यस सर। सो इट इज 2BD स्क्वायर और अपॉन BD स्क्वायर। तो क्या ये 4BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर हुआ? यस सर। और ये कट जाने के बाद क्या इनका एरिया 4:1 रेशो आ गया? Yes, sir. ऐसा आ गया है तो C इज करेक्ट आंसर। Now, ninth question says the sides of two similar triangles are in the ratio. Sides का रेशो दिया है तो एरिया का रेशो, so area of triangle 1 upon area of triangle 2 is equals to side 1 upon side 2। तो इनका रेशो क्या है? साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इनका स्क्वायर भी होगा। तो साइड का क्या रेशो है? 4/9, तो दैट इज इक्वल्स टू साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर। बट गिवन क्या है कि दैट इज इक्वल्स टू 4/9 इनके साइड का रेशो है। तो एरिया का रेशो क्या हो जाएगा? तो दिस इज 16/81। जो भी साइड का रेशो होता है उसका स्क्वायर कर दो तो एरिया का रेशो हो जाता है, क्योंकि यही बात है, एरिया थ्योरम यही तो कहती है कि AB बाई डी का स्क्वायर, तो AB बाई डी का 4/9 है, तो एरिया का रेशो तो 16/81 हो जाए। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? डी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको इस तरीके से बना के दिया गया कि लोग इसका रूट भी कर लें, वो लालच दी गई है, लेकिन जिसको ठीक पता होगा वो स्क्वायर करेगा, रूट नहीं करेगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखें सर एक बार एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताएं। एरिया ऑफ सेगमेंट, जैसे कोई भी ये है और सेगमेंट का हमें एरिया चाहिए, तो ये चीज़ है, दिस इज थीटा। तो इसके लिए एरिया ऑफ सेगमेंट इट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और कुछ लोग इसको ये भी कर सकते हैं कि माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जो 2 साइन थीटा होता है, ये साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है? साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दूं, थीटा की जगह सब जगह क्या डाल दूं, तब भी फार्मूले में थीटा कुछ भी डाला जा सकता है। तो साइन 2 इंटू यहाँ भी थीटा बाई 2 डालो, और यहाँ भी थीटा बाई 2 डालो, और यहाँ भी थीटा बाई 2 डालो। ऐसा करने से कई बार 120 डिग्री में हमें अतिरिक्त फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा ही आधा हो जाएगा। हमारे 120 डिग्री आए थे क्वेश्चन में, लगा के वो क्वेश्चन ही छोड़ दो। नहीं मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ हो गई ना, साइन थीटा की जगह ये लिखा जा सकता है। तो मैं यही वैल्यू अब किस में डाल दूँ? इसमें डाल दूँ, तो इस चीज़ को इसमें डाल दिया जाए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, और उसकी जगह क्या लिख दो? 2 साइन थीटा बाई 2। मेरे ख्याल से आपने ये फार्मूला यूज भी किया है, तो वो ठीक ही है।
अब इस 2 से 2 कट गया है, चेक कर ले, पूरी चेक कर ले। बात नहीं करोगे। सर मेरी मैथ्स की कॉपी ले लो। हाँ तो वही चीज अभी मैंने भी पूछा है कि क्या इसे लिखा जा सकता है ऐसे, तो यस इट कैन बी रिटन इन लाइक दिस वे। तो वैसे क्लास में थोड़ा तो लेट लीजिएगा हमारे स्कूल की छुट्टी है। जैसा सीजन क्या बता रहे हैं, सर 12:20 से लीजिएगा क्लास में। 12 सीजन ने बताया है कि ये भी ऑथेंटिकेटेड है, आप इसे भी कर सकते हैं। अरे हमारी क्लास से होती है। ठीक है, इस फार्मूले और इस फार्मूले के बीच में 12-20 का रेशो है। 12 बच्चे इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं, 20 इसमें, तो 12-50 का रेशो बता रहे हैं। आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं, चाहे ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। If anything is inconvenience among you, then I will switch over to the previous schedule. सर 12:20 से कर। सर 12 क्योंकि ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर वो दिक्कत होगी तो क्योंकि फिर हमें भी बीच में थोड़ा गैप तो चाहिए। मैं 20 मिनट एक्स्ट्रा कर दीजिए। अब देखो, सो पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इनको हिमांशु की भी चिंता है, वहाँ उसका आफ्टरनून नहीं हो रहा है, वो हर चीज को एक्सपेक्ट करने के बाद कर रहे हैं, तो that's why there is a gravity in Srijan's work. Okay. Yeah. नहीं वाली please. हाँ तो हमारा को भेजा था क्लास में। थ्योरम 6.7। अब हम देखते हैं नई थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, अभी नहीं कर रहे हैं, पहले थ्योरम 6.7 देखेंगे, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम 6.7, बात ना करें, नॉट अ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसके नेक्स्ट वाली है पाइथागोरस, तो पहले ये पढ़ने फिर हम नेक्स्ट वाली पढ़ेंगे 6.8 पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। Pythagoras theorem and converse of Pythagoras theorem 6.8 or 6.9 है। If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle, so if a perpendicular is drawn from the vertex of right angle, मेरा कहने का मतलब है कि ये अगर एक राइट एंगल है, राइट एंगल लग भी रहा है ना, और इस राइट एंगल में मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ, ऐसे डाल दिया, यहाँ तक की बात की गई। ये देखो, मान लीजिए इस तरीके से है कि if a perpendicular is drawn from the vertex of right angle, जो कि ABC राइट एंगल है और जिसमें it is right angle at B, राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल at B। So perpendicular is drawn from vertex of right angle, और ये BD एक perpendicular है AC पर। तो क्या कहा जा रहा है, of a right angle to the hypotenuse, का ये hypotenuse पे perpendicular डाला गया है, ठीक है, to hypotenuse. So then triangles on both sides of perpendicular are similar. तो ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और इनमें से कोई भी ट्रायंगल पूरे के भी सिमिलर है, आपस में भी सिमिलर है, और ये दोनों ही ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल के भी सिमिलर है। देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, ऑफ द perpendicular are similar। और फिर आगे क्या कहा गया है, to the whole triangle and to each other, अभी समझ में आएगा, to the whole triangle and similar to each other।
अच्छा, गिवन में तो दिया है, गिवन क्या दिया है? गिवन में ट्रायंगल ए बी सी विद एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया है? क्या बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, इतना दिया। अब प्रूफ क्या करवाना चाहता है? प्रूफ देखो तब फिर समझ में आए। तो प्रूफ ये बताओ कि ये अगर थीटा डिग्री है तो ये कितना एंगल हुआ? थीटा ले लो या एक्स ले लो, थोड़ी देर के लिए एक्स एंगल, ये 90 है। यस तो ये कितना हुआ 90 minus x। है कि नहीं 90? क्योंकि ये 90 तो इन दोनों को भी मिलकर 90 होना है, तभी तो 180 बनेगा। एक 90 है तो इनकी क्या जिम्मेदारी 90 होने की नहीं है? मान लो ये 30 है तो ये 60 हो, तभी तो 90 बन पाएगा। तो यदि ये x है तो इसे कितना हो जाना चाहिए? 90 माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स। अगर ये 90 माइनस एक्स है तो इसे कितना हो जाना चाहिए? क्योंकि इनकी जिम्मेदारी पूरी एक्स बनने की है, 90 बनने की। ये एक्स बन जाए तो जोड़ने पे एक्स एक्स करके 90 आ जाएगा, है बात कि नहीं? तो ये चीज है। तो अब जरा ये एक्स है और ये 90 है, तो यहाँ पर ये बात करो एक्स से चलना 90 पे चलना। बताओ ये ट्रायंगल क्या एडी भी लिखें? डबल सिमिलरिटी तो बन रही है ना? यस सर तो क्या लिखोगे? सर एडीबी एंड बीडीसी ए डी बी, और इस बारे में भी उसी तरीके से चलो सर बीडीसी बीडीसी। तो सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी, और पूरे में भी वैसे ही चलो एक्स से 90। हर एक में मैं एक्स से 90 चल रहा हूँ, उसमें भी एक्स से 90 चला। अब पूरे में भी एक एक्स है, और क्या ये 90 नहीं है पूरे का? पूरे में ये 90 नहीं दिख रहा? यस सर तो यहाँ भी चलो, क्या ये ABC नहीं हो गया? यस सर तो ट्रायंगल ABC, यही चीज कही गई है। सो दीज टू ट्रायंगल्स ऑन both sides of perpendicular are similar to main triangle and also similar to each other. यदि वर्टेक्स से राइट एंगल से परपेंडिकुलर डाला जाए तो इसके दोनों ट्रायंगल ही आपस में सिमिलर नहीं होते, बल्कि वे मेन ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। सो दिस की पॉइंट विल बी यूज्ड इन पाइथागोरस थ्योरम, इसीलिए उसकी कोरोलरी पहले पढ़ाई जाए। तो क्या बोल रहे कोरोलरी है यानी एक तरीके की उपप्रमेय, पहले कर लें तब फिर हम उसका यूज करें, ठीक है कि नहीं? सर तो इसमें भी तो ऐसा होता है कि अगर एडीबी बीडीसी भी सिमिलर है बीडीसी एबीसी के, तो एडीबी एबीसी के भी होगा। इसमें क्या है? जैसे ये 30 डिग्री लिया है तो इसे कितना होना चाहिए? क्या 90 माइनस 30? क्या ये 60 नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल में? तो अगर ये 30 है तो क्या 90 माइनस 30 नहीं करोगे ये एंगल पाने के लिए? और अगर ये 90 माइनस 30 यानी 60 किया तो बगल वाला क्या फिर से 30 नहीं हो जाएगा? क्योंकि 60 प्लस 30 होगा तभी तो 90 होगा। सर मैं पूछ रहा था कि हाँ, हम ये बताना चाहते हैं, अभी प्रूफ करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर 90 डिग्री वाले राइट ट्रायंगल में से 90 डिग्री के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और इनमें से हर ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल के भी सिमिलर है। अब जब इसका प्रूफ करोगे तो चीजें तब मन में बैठेंगी। जरा इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है? तो कितनी बात समझ में आएगी? ठीक है, अब हम आगे देखें। अब देखिए, let us prove this theorem। इस बार भी संडे को सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव के भी आने की चांस है। नहीं सर, हाँ सर बोला है, 0% है सर। हाँ बोला है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे सर। तो कोई चांस ही नहीं है। वो बातें बाद में आ जाएगा, मेन में आ जाएगा। तो मेन में चैप्टर ही नहीं आ रहा है। मेन में क्लियर चैप्टर जाएंगे नहीं क्यों? मैं ऐसे हाँ, ये बात, ये तो अच्छी बात। क्यों ही नहीं है? सर MCQ कोई बात नहीं, तो सब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम उसकी तैयारी कराएंगे। अब जरा देखो इसका प्रूफ। सर आज शाम वाली क्लास में भी वही ऑब्जेक्टिव पे करेंगे किसी को। इतनी बात हो गई। शाम को होगी क्या? सर आज शाम को होगी ना क्लास?
यहाँ तक की बात हो गई। अब देखो कि इन ट्राइंगल एक्स से चलना तो ए डी बी, एक्स से 90 चलना ए डी बी, और दूसरे वाले में भी एक्स से 90 चल लो, तो क्या बी डी सी लिखते हैं? यस सर। बी डी सी। तो बताओ ए डी बी और बी डी सी क्यों इक्वल है? 90 डिग्री। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ईच 90 सर बी सी डी कैसे होगा? बी सी डी बीडी ईच 90 डिग्री गिवन। एंगल बी कॉमन। सर बाय और कंस्ट्रक्शन इसके अलावा भी ऐसे करके कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग है ना। Yes. इसे तो टुकड़े कर दिए, तो एक ये है तो ये कहाँ कॉमन होगा, इतने में कहाँ भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो बी ए डी है वो किसके इक्वल है? बी से बी ए डी का तो CBD, ठीक है? सर, CBD। बी ए डी, बी ए डी तो वो किसके होगा? सी बी डी। यस सर। सी बी डी चेक करें, बी ए डी और सी बी डी इक्वल है, ठीक है? ये चीज है ईच इक्वल एज रिफ्लेक्टेड इन डायग्राम। ठीक है, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे वो आप थर्मोलॉजिस्ट नहीं होता है तो वो उसके पास जाओ, कहता है आँख की टेस्टिंग करानी है तो यहाँ टेप लगाओ, तो फिर सीजन जाते सर और टेप लगा लो तो थोड़ा सा मेरे ये जो है सर्वाइकल में आराम मिल जाएगा। और नहीं तो सेहान से कह देते एक हाथ लगा दो हमारा टेप हो जाएगा। आप लगा दो ना, थोड़ा सा मदद करो अपने दोस्तों की, एक हाथ लगा दो उसका टेप मिल जाएगा। ठीक है, तो होता नहीं है आप थर्मोलॉजिस्ट कहता पूरी टेक लगाओ इस पे, तब देखेंगे। इज इक्वल टू इज इक्वल एज रिफ्लेक्टेड इन डायग्राम। तो अब देखो, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ADB is similar to triangle BDC, ठीक है? नाउ अब इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, तो प्रूव हो गया ना, हाइंस प्रूफ। इसके आगे इसको कुछ नहीं करना है, इसकी सीधी एसटी भी नहीं चाहिए हमको। नाउ अब देखो ADB लो, पूरा लो, तो कौन कौन सा लें? इन ट्रायंगल ADB फिर से पिकअप करो, ABC एंड वैसे देना, मतलब x मिले और 90 मिले। ट्रायंगल ABC तो 90 किस में है? एंगल ADB 90 है क्या? और उसमें ABC 90 है क्या? यस। ईच 90 गिवन। और सर ए कॉमन। अच्छा, ऐसा करना चाहते हैं, ये भी सही है। ये तो अच्छी बात कही इन्होंने, ये कॉमन है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। भाई ए सिमिलरिटी किस वाले में पूछ रहे हो बताओ? ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में एक x है और एक 90 है, और इधर वाले में भी तो इधर वाला x है और एक 90 है। x 90 x 90। जैसे आप ऐसा डायग्राम बना लो ना कि ये डायग्राम बनाओ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये बताओ कि ये 30 डिग्री है, तो क्या ये 60 डिग्री है, तो क्या ये फिर से 30 डिग्री है? तो आप ये देख लो कि ए बोलो, है बात की नहीं? वही चीज है। अब यहाँ पर भी बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ADB किसका सिमिलर हो गया? ADB ABC के सिमिलर हो गया, तो 1 and 2 तो अब एक साथ कंबाइन करो, तो फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल ADB is similar to triangle BDC is similar to triangle ABC, hence proof। तो नाउ थ्योरम 6.7 को आप बिना उधर देखे बताओ, खड़े खड़े क्या देखते हैं? So if a vertex is, if a line is drawn from the vertex of right angle to the hypotenuse, then the triangle on
either side of the perpendicular line to be perpendicular to the hypotenuse. Then triangles on the either sides of the perpendicular are similar to the main triangle and they are also similar to each other. They are also similar to each other. Now you are very correct. अगर ये पेन ना चले तो आपको दूसरा मिलेगा. अब देखो, is it running or not? नहीं रन रहा. Now I will give you some other pen. It was exactly as written in board. ठीक है कि नहीं? बड़ी बात है इसको वो कर लो. अब देखो, इतनी बात हो गई. अब हम इसी के बेसिस पर क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम. 2-3 दिन में आपका जो भी है पूरा प्राइस मनी भी कैलकुलेट करके आप लोगों को दे दिया जाएगा. एंड नाउ ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरम 6.8 पर आई है. तो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम. 6.8 थ्योरम क्या कहती है? इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस. सो थ्योरम 6.8 सर इसकी फोटो के नहीं. So in a right triangle, कहाँ तक किया मतलब पिछले में? तो ये तो यही हुआ था. पाइथागोरस थ्योरम ये चीज हटाई जा सकती है, चलेगा. In a right triangle, the square of the hypotenuse, the square of the hypotenuse. नहीं, ये शांति प्रास is equal to the sum of square is equal to the sum of square of other two sides of other two sides. कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस वो दो अलग अलग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है. दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज नीडेड टू बी प्रूव्ड. दिया क्या गया है और ऑप्शन मान क्या रहा है. Okay. Now Shreyan, just repeat the Pythagoras theorem. So in the right triangle, the square of hypotenuse is equal to the sides of the square of the triangle. Equal to So sides of the square of other two triangles. हाँ बोलो. सम क्यों नहीं लगा रहे? सम आपने भी छोड़ा, सम उन्होंने भी छोड़ा. सर सम तो लगाना है ना. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ये तो सर यहाँ पे एक मीटर रखे हैं, वोल्ट मीटर रखा है, वो जी वाला क्या है सर? गैल्वेनोमीटर वो करंट के साथ साथ डिफ्लेक्शन बताएगा कि किधर करंट फ्लो कर रही है. ठीक है. सो अब देखो यहाँ पर वी विल सी गिवन क्या है. गिवन में आपको क्या दिया है? गिवन में भी वही चीज दी है जो पहले दी थी, कुछ फर्क नहीं किया है ना. गिवन में ए बी सी दे दिया और ए बी सी में डी से परपेंडिकुलर डाल दिया. बी 90 डिग्री है क्या? यस सर. सो ए बी सी और परपेंडिकुलर डी है. और आपको कहा गया है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल.
ठीक है, एट एंगल बी एंड बी डी, इस इतना ही दिया है दोस्तों, कुछ नहीं दिया है, वो हम ही कंस्ट्रक्शन करना है। और ये पूछा गया है टू प्रूव कि AC स्क्वायर किसके इक्वल है, BA plus BC square. दैट इज BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही बात है। अब जरा देखो कि हमारे पास ये जो छोटा ट्रायंगल है, एक बार इसको बड़े ट्रायंगल के सिमिलर करो और इसको भी बड़े ट्रायंगल के सिमिलर करो, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि ये x है और ये x है? Yes sir. तो प्रूफ देखो, तो भाई थ्योरम 6.7 नहीं होता? लिख सकते हैं, तो प्रूफ में लिखो x से 90 चलो, ट्रायंगल ADB छोटे वाले को पूरे के सिमिलर कर दो, बताओ किसके Sir, सिमिलर? ABC. ABC, और ये किस थ्योरम से आया? 6.7. 6.7। अच्छा, ऐसी चीज लेना जिसमें AB पकड़ में आ जाए, तो जब ये AD आया तो AC आया, AB अपॉन AC, और यहाँ भी एक AB है ना, सर तब क्या आ जाएगा बताओ? AD बाई AB, दोनों में AB पकड़ में आ गया। सर 6.7 में लास्ट में ये भी तो लिखा है कि वो दोनों एक दूसरे के भी होंगे, तो वही है ना, तो तीनों तो लिख दिया, सब कुछ तो लिख दिया। हाँ तो सर इसमें भी हम तीनों नहीं लिख सकते क्या लिखे है? तीनों की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके करेंगे, हमारा एक एक पे काम बनना है, जो अननेसेसरी चीजें लिखेंगे। तो हमने ये किस तरीके से किया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ बताओ AB को ऊपर ले जाओगे तो क्या AB स्क्वायर हो जाएगा, यस सर, और AC इंटू AD ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब इस वाले ट्रायंगल को बड़े के करो, तो यहाँ पर भी x से 90 चलो, तो BDC किसके सिमिलर है? ABC. ABC, दैट इज थ्योरम 6.7. 6.7। यहाँ पर अब BC को पकड़ने की कोशिश करो, तो बताओ BC बाई AC, और भी कहीं BC बन रहा है? सर BC बाई BC, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे की चीज ऊपर ले जाओ, इसकी ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो बताओ BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर AC डॉट DC. AC डॉट DC, तो AC डॉट DC आ गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट एंड लेफ्ट को जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? AB स्क्वायर प्लस, और राइट को जोड़ो तो क्या आएगा? क्या AC AD, और यहाँ से AC DC आएगा, देख लो, AC AD और AC DC दो चीजें हैं कि नहीं? इन दोनों को कर रहा हूँ, तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर यहाँ गया, AC AD AC BC। अब अगर मैं AC को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है? AD प्लस DC क्या हो सकता है? वो भी तो AC हो सकता है, AD प्लस DC, तो AC, तो क्या ये AC स्क्वायर हो गया? तो क्या ये थ्योरम का प्रूफ हो गया? AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। यस सर. हेंस प्रूफ। हमने ये बता दिया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रेस्ट ऑफ द टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस की प्रमेय है। टेक मत लगाओ, ठीक से जो बात कहिए, ठीक है ना? बोलो। 6.9 कन्वर्स है। तद्विधि पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षं तुते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शनम्। हिंदी तो नहीं ना, हिंदी जानते हो? गीता की तो बात हर कोई जानता है, मुस्लिमों तो नहीं कर सकते। मतलब गुरु की बात को कैसे लेना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, वो जानते ही हैं। प्रणिपात से, परिप्रश्न से और सेवा के द्वारा गुरु तत्व ज्ञानी से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।
यहाँ तक बात हो गई? नचिकेता ने भी अपने पिता से प्रश्न किया कि सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, लेकिन बड़ी श्रद्धापूर्वक प्रश्न किया। ठीक है, तो परिप्रश्न का मतलब है अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो श्रद्धापूर्वक। प्रणिपात दैट मीन्स एलिट्रेशन। If you are surrendering or offering yourself at the dispensation of your teacher, then how it should be? बात की नहीं, गीता के 4 अध्याय का 28वां श्लोक है। सब गीता तो सबके यहाँ छोटी सी पतली सी होती है, गुटका पॉकेट। सर स्पिरिचुअल क्लास में यही बोलते हैं इंग्लिश में। 6.9 In a triangle, the square of one side is equal to the sum of square of other two sides. कह रहा है कि अगर ये हो तो जो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट एंगल 90 होगा। अब उल्टी बात कह रहा है कि अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर हो तो उस ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट वाला एंगल 90 होगा। इसको प्रूव करो। पहले कह रहा था 90 हो तो ये होगा, और अब कह रहा है ये हो तो 90 होगा। क्या कन्वर्स नहीं होगा? Yes. दिस इज वापिस समझो, दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। It says that कि इसी ट्रायंगल में ये मान लीजिए, ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गई। सो अब यहाँ पर A B C, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इतनी बात हो गई। एंड दिस इज गिवन क्या है? गिवन बताओ श्रेया। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। टू प्रूफ क्या करना है? एंगल B इज 90 डिग्री। इतनी बात प्रूफ करनी है ना। अब जरा देखो कि हमें ये 90 प्रूफ करना है, तो ABC दिया है और कुछ नहीं दिया, एक कंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया, सिंपल सा ऐसे दिया गया है, ऐसे बना दिया, जैसे कुछ नहीं दिया वही बना। तो इसमें ये दिया है कि ABC, ये AC और ये B को 90 प्रूफ करना है। अब हम क्या करें कि एक दूसरा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लें, जो कि क्या होगा? PQR, ठीक है। और PQR में यहाँ मैं 90 डिग्री लूँ, PQR में मैंने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया और इसको इतना उठाऊं कि जितना ये है, और इसको इधर इतना ले आऊं कि जितना ये है। ऐसा तो किया जा सकता है ना। 90 मेरी मर्जी में इधर कितना भी ले जाऊं, उधर कितना भी ले जाऊं। तो मैंने जितना ये कट था उतना कट कर दिया, जो ये था इसको इधर कट कर दिया उतना, और फिर मिला दिया, इतना कर दिया। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन में देखो, प्रूफ में, ठीक है, ड्रॉ राइट ट्रायंगल PQR, राइट एंगल डेट, इस पर राइट एंगल है Q पर, सच दैट PQ किसके इक्वल है? AB एंड RQ किसके इक्वल है? CB। CB। सर हम ऐसे मतलब हर थ्योरम का प्रूफ करते हैं, इसमें हम 90 कर रहे हैं, तो हम ऐसे प्रूफ में डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि मतलब कंपास यूज करके हम इसको देख लें कि 90 डिग्री है, तो वैसे नहीं कर प्रूफ करना है आपको, ठीक है सर। कंपास थोड़ी गलत होगा, वो भी टेक में
अरे सर बोलना उचित एक का मतलब मुझे पता नहीं था आपका बस ऐसे बताया मैंने बताया था शायद इरिटेशन मैं तो लगाता हूँ मैं ऐड करता हूँ ये बता अब मेरा पोजीशन ये भी खतरनाक है क्या सारे कहीं करते कुछ कंफ्यूज कर सर अश्विन भी कह रहे कि कंपास का भी गलत थोड़ी हो सकता है कंपास का क्या है ना कि जैसे ये कहो कि सिद्ध करो ये सूर्य है तो बोलो वहाँ गए बोलो देखा देखा हम जल गए ना ये सिद्ध हो गया ना तो तर्क उस तरीके से नहीं चलता है लॉजिकल वेज आर डिफरेंट तो वो चीज़ नहीं करनी है तो ठीक है अब यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया है तो यहाँ जरा एक बात देखिए कि जैसा हमने कंस्ट्रक्शन किया तो भाई पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें इन ट्रायंगल पी क्यू आर तो क्या ये चीज ठीक हो जाएगी कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस आर क्यू स्क्वायर बोलो ये बात सही है क्योंकि ये तो है ही है 90 डिग्री तो इसमें तो यूज कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हो गई कि 90 डिग्री है फिर अब देखें और गिवन हमें क्या है बताओ गिवन में हमको दिया है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो मैं क्या ए सी स्क्वायर हो और ए बी की जगह पी क्यू लिख दूँ बी सी की जगह आर क्यू लिख दूँ क्यों क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन ए बी किसके इक्वल है और बी सी इज इक्वल टू आर क्यू बाई कंस्ट्रक्शन तो ए से इक्वल टू पी है तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई जिनके एक पहली इक्वेशन ये आई और दूसरी कौन सी आई ये आई तो इन दोनों इक्वेशन को देखो क्या इनके राइट हैंड साइड इक्वल है यस सर इनका कंपेयर करने पे तो बाई कंपेयरिंग तो समझ नहीं आता यानी पहले तो ये हमने पाइथागोरस से ले लिया यस सर और जो दिया था उसमें हमने ए बी और बी सी की जगह रद्दो बदल कर दिया जो वैल्यूज दी गई थी ए बी की जगह पी क्यू डाल दिया और बी सी की जगह आर क्यू डाल दिया ऐसा तो हम कर सकते हैं ए बी की जगह पी क्यू डाल सकते हैं क्योंकि वो हमने किया ऐसा कर देने से क्या इन दोनों इक्वेशंस को देखने पर क्या इनके राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं यस सर तो क्या इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे यस सर तो बाई कंपेयरिंग पी आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया क्या ए सी स्क्वायर यस सर तो क्या पी आर ए सी के इक्वल हो गया अगर पी आर ए सी के इक्वल हो गया है पी आर तो ए सी के इक्वल हो गया अब फर्दर बताओ तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अब फर्दर क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है यस सर जैसे पी आर लिया तो पी क्यू सर पहले लिख लीजिए कि इन ट्रायंगल ऐसे करते हैं अब वो लिख देंगे इट इज ए बी और इसी तरीके से आर क्यू इट इज इक्वल टू सी बी और ये सब चीजें जब हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पहले हम पी के लिख रहे हैं इसलिए पी क्यू आर लिखो पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी यूजिंग ट्रिपल एस और इनके जस्टिफिकेशन क्या है दैट इज बाई कंस्ट्रक्शन आई थिंक पी पर क्यू इक्वल टू डी वन है तो ये भी बाई कंस्ट्रक्शन और ये बाई कंपैरिजन आया है या फ्रॉम अबव है ना ये तो बाई कंपैरिजन आ गया और ये दोनों बाई कंस्ट्रक्शन तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज हो जाएगी ट्रायंगल बी इज इक्वल टू ट्रिपल एस अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया सिमिलर नहीं रहा तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर तो ए बी सी हो गया तो भाई सी बी सी क्या हो गया क्यू इक्वल टू डी ट्रायंगल बी इज इक्वल टू बाई सी बी सी टी एंगल यहाँ पर क्यू लिखो इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री
बात समझ में आ गई यस सर। कि पाइथागोरस प्रमेय का व्युत्पन्न क्या है? एग्जाम्पल अब हम देखेंगे नेक्स्ट। सर फोटो ले ली? अभी लेने की जरूरत है, ये पुराना सीपीसीटी का मतलब है कि मान लीजिए किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर 3 पार्ट्स, 3 क्राइटेरिया आपके सेम है तो बाकी जो 3 चीजें छूट गई हैं वो भी इक्वल होंगी, तो इस चीज को कहते हैं सीपीसीटी। मान लीजिए जैसे आपने दो ट्रायंगल में ऐसे एस लगाया, तो दो ट्रायंगल में आपने ऐसे एस लगा दिया और उनको कॉम्पोनेंट प्रूव कर दिया, तो बहुत कुछ अभी छूट गया है। क्या क्या छूटा है? तो इतना अगर हो गया है आपका, ये सब इक्वल है, तो अभी भी बहुत सारी चीजें छूटी। क्या ये नहीं छूटा? क्या ये नहीं छूटा? क्या ये नहीं छूटा? यस सर। तो जब चीजें ओवरलैप कर रही है तो हम क्यों ना मान लें कि ये भी इक्वल है? बोलो। तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसको क्या इसके इक्वल ना मान लें? यस। तो चूंकि हमने सिर्फ 3 चीजों से एक निष्कर्ष निकाला है, तो अब हमारे मन में ये डाउट होगा पता नहीं दूसरी चीजें ठीक है कि नहीं। लेकिन ये जब ठीक ठीक इसके ऊपर अध्यारोपित हो रहा है या सुपर इम्पोज हो रहा है, then why cannot we conclude that the other 3 parts or parameters will also be equal? बोलो। सर तो क्या इसे इसके इक्वल ना मान लिया जाए? बताओ। सर क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 6 पैरामीटर्स होते हैं, so that is the CPCT। बोलो। सर आपने इसको उसके इक्वल दिखाई पर वो उसके होगा। That is corresponding parts of congruent angles। CPCT एक मिनट। CPCT that is corresponding parts of congruent triangle। हाँ बोलिए। सर इनकी नेमिंग कर दीजिए सर, ABC और वो PQR है, तो सर एंगल ABC एंगल PRQ की इक्वल होगा ना? सर जो आपने सर वो इक्वालिटी का साइन लगाया ये P तो लगा दिया, भूल गए। हाँ, बोलो। ये नहीं सर। सर अगर आपने इस साइड को उस साइड के इक्वल दिखाया तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके इक्वल होगा ना? ये वाला इसी के इक्वल होगा। left वाला। सर ये वाला इसके इक्वल होगा ना, क्योंकि अगर आपने ये वाला वो साइड इक्वल दिखाया। साइड अच्छा, ऐसे सर करना बस चाह आ रहे रहे हैं। हैं सॉरी सही है कि नहीं? ऐसे तो जैसे आपने गेस्ट अपीयरेंस में ईशान को देखा, ऐसे बीच में और लोग आते रहेंगे और आप मनोरंजन करते रहेंगे। ठीक है। सो यू कैन सी योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, दे आर सिटिंग। ठीक है, ये सभी बैठे हुए हैं ना। तो हम आगे बढ़ते हैं सीपीसीटी से। नाउ वी विल कम, आगे बढ़ते हुए। ठीक है, लेट अस कम टू एग्जांपल 10। चलिए एग्जाम्पल 10 पे आइए। बाकी की चीज़ें इस चैप्टर में मेल्ट हो गई हैं, ज़्यादा बचा नहीं। सर फट गया है क्या? नहीं, मतलब अब आसान चीज़ें बची हैं। एग्जाम्पल 10 है। तो A B C और ये D, इन फिगर AC भी 90 है, AC भी 90 दिया है। सर हाँ टेस्ट तो आप नहीं दे पाओगे ना, तो कैसे हम बताएं? ACB 90 डिग्री, सो ACB गिवन क्या है? अब नहीं ट्रायंगल ACB और उसमें C क्या है? एंगल ACB 90 डिग्री। सर वो क्लास टेस्ट चेक हुआ क्या? तो चेक हो जाएगा।
So it is CD is perpendicular to AB. ठीक है. हेलो. सीजन से बता दीजिए, मैसेज दे देंगे. जाने है तो ओके, अभी कर ले कि क्लास के बाद? ठीक है. कुछ फ्लिपकार्ट का एक बोनंजा आया है. तो हमारे पास CD is perpendicular to AB. ये क्या था? CD is perpendicular to AB. Prove that. BC square by AC square. सर वो आपने क्या बोला था, बोलेंसा क्या? कुछ आया है मेगा पैक. BD by AD. वो क्या है? सही रोस्ट हो गया. ठीक है. अब हम देखें प्रूफ. आप लोग भी पीछे पीछे चले जाना, पता चल जाएगा ये कौन सी बुक से MCQ का पैकेट है जिसे ये रेफर करता है. फिर आप लोग भी तेज हो जाओगे. तो उधर ही कोई नहीं. नाउ ट्रायंगल ACD. देखो इतनी बात कही है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूफ करनी है. तो सब कुछ दिया है, ये परपेंडिकुलर इतनी बात है. अब हम इसे कैसे प्रूफ करें? BC स्क्वायर भी चाहिए. BC स्क्वायर समझते हो? और AC स्क्वायर. अच्छा, वही युक्ति लगाओ. BC स्क्वायर कैसे पाओगे? जब एक ट्रायंगल को पूरे के इक्वेट करोगे तभी BC स्क्वायर मिलेगा. अब इसको भी पूरे के अगर सिमिलर करोगे तभी AC स्क्वायर मिलेगा. और फिर उनको डिवाइड कर दो तो क्या आंसर हो जाए? बहुत आसान. पहले क्वेश्चन में नहीं किया था. तो अगर मैं इसको पूरे के सिमिलर करूं, कैसे करोगे सिमिलर? इसे x ले लूं तो इसे x ले लूं. यस सर. अब जरा देखो, इसे क्या लिखूं? क्या CD भी? तो श्रेयान ट्रायंगल CD भी किसके सिमिलर है? Triangle. बोलो यस. सर ACB. ACB. दैट इज पूरे के करना है. तो सही है सर. ACB. ट्रायंगल ACB सही बताया आपने. अब दोनों तरफ BC को पकड़ो. तो BC, तो यहाँ उसके करस्पॉन्डिंग क्या है? फिर तो BA हो गया. BA. ठीक है, आने दो, ऐसे ही तो आएगा. अच्छा, और यहाँ पे BC को पकड़ो तो यहाँ क्या आएगा? BD अपॉन BC. तो BC स्क्वायर बना कि नहीं? यस और ये चीज क्यों हुआ? क्या भाई डबल है सिमिलरिटी? यस सर. तो अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो BC स्क्वायर क्या बना? क्या BA BD? अब दूसरी चीज बताओ. अब इसको सिमिलर करिए इसमें पूरे के. ट्रायंगल ADC. ADC is similar to triangle तो BC. ADC है तो बड़े वाले के करो ना. सर सर AD. A सर ACB. ACB. और इसमें AC को पकड़ो. बताओ क्या लिखें? सर AC by AB. AC by AB. और वहाँ भी AC को ही पकड़ो. सर AD by AC. AD by AC. तो AC स्क्वायर क्या हो गया? सर AD AB हो गया. सर. तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. हाँ बोलिए. सर आपने स्टार्टिंग में लिखा ना CDB सिमिलर टू ACB, तो उसके लिए लिखना ही है कि थ्योरम से हुआ है. थ्योरम डबल सिमिलरिटी आप लिख देना थ्योरम 6.7. तो यहाँ पर भी ये चीज क्या हुआ? थ्योरम 6.7. अब हर एक क्वेश्चन में तो आप थ्योरम नहीं प्रूव कर सकते ना, क्योंकि ये तो एग्जांपल. फिर सब प्रूफ भी करो, फिर सवाल भी सर करो. तो डायरेक्ट बाय थ्योरम 6.7. हाँ ये लिख देना. तो अब इससे क्या हुआ बताओ? 1/2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करो? बोलेगा कौन सा? हेलो क्लास. अच्छा लीव हो गई है. हाँ मैं ठीक करता हूँ. एक सर सीधे को बोल दीजिएगा.
ओके ले लो ना फ्लिपकार्ट का काम। अभी ठीक है ना? और एक कॉल आ गया था सीजन की, फिर उससे लीव हो गई। ठीक है, अब देखो BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर क्या हुआ? हाँ पहले तो बताएंगे। तो BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर क्या हुआ? BA BD और अपॉन क्या हुआ? AD AB। तो AB और BA तो कट गया ना, तो BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर क्या हो गया? क्या BD बाई AD हो गया? और यही प्रूव करना था। हेंस प्रूव। कहाँ से बताना है बताओ? ये 10th क्वेश्चन से बताना है, बोलो बताइए। ट्रांजेंट्स बोलोगे तो बताएंगे। 10th में ये दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स अगर ये परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर को हमें बताना है BD बाई AD। तो BD बाई AD ये दोनों साइड का आपस में रेशो होगा। जरा चेक करें, मैंने छोटे ट्रायंगल को CDB को ACB के सिमिलर कर दिया है। बोलो ऐसा हमने शुरू में भी किया था क्या? बताओ, इस वाले ट्रायंगल को हम पूरे के सिमिलर तो कर ही सकते हैं ना। तो X D से B की तरफ आए CDB, और बड़े में करोगे तो फिर ACB नहीं कर दोगे X से 90 जाते हुए। और अब इनमें आप ऐसा पकड़ो कि BC बाई BA और फिर से BC पकड़ो, क्योंकि BC का स्क्वायर चाहिए। तो BD बाई BC दोनों में से निकाल दिया, बोलो। यस BC बाई BA, और यहाँ पर भी BC हमें दिख गया, तो BD बाई BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा कुछ, BC स्क्वायर इज BA BD। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल को पूरे ट्रायंगल के सिमिलर करो, जैसा थ्योरम 6.7 में किया। तो इसको कैसे करोगे? ADC लिखोगे X से 90 जाते हुए, और बड़े वाले में कैसे करोगे? क्या ACB, वो भी तो X से 90 है, बोलो प्रांजल। तो अब इसमें भी AC बाई AB इज इक्वल्स टू AD बाई AC। AC को पकड़ो यहाँ पे, AC का स्क्वायर सब तरफ, क्योंकि यहाँ AC भी चाहिए ना। तो 2 AC नहीं चाहिए आपको, तो 2 AC स्क्वायर AB AD हो गया। बताओ, अब इनका डिवीजन कर दो, तो इसका इसमें डिवीजन कर दो। दूसरी इक्वेशन जो है वो स्मिथ के सौजन्य से है। तो अब इन दोनों का आपने डिवाइड किया तो आंसर आ गया है प्रूफ। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 11। हंसिए नहीं, कई लोग अभी जमजम का पानी पी के पागल भी हो। कौन पागल हो गया? पागल का मतलब पहले बकेट जो है हमारी 45 मिनट में भर जाती थी, अब 1 घंटे के एग्जाम्पल 11। ठीक है,
A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. मान लीजिए कि एक लैडर हमने प्लेस कर दी और यहाँ पे एक विंडो है, इस विंडो तक ये लैडर पहुँच जाती है। वॉल कितनी है? क्या 6 मीटर है और ये 2.5 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि द फुट ऑफ लेडर इज एट 2.5 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। बताना अब आपको लेडर की लेंथ बतानी तो इतनी बात आपको बतानी है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। So that is A, B, C. Let AC is ladder, AC ladder है और AB बॉल है, AB बॉल ये लिखना पड़ता है इसे। तो now by Pythagoras theorem, applying Pythagoras theorem, इन ट्रायंगल ए बी सी में लगाओ तो बताओ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है? 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इनका जरा 36 प्लस 6.25 इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो क्या ये 42.25 आएगा इज इक्वल टू ए सी। तो ये ए सी की वैल्यू आ गई। अब 42.25 में डेसिमल के इधर इधर चला जाता है, डेसिमल के इधर इधर चला जाता है, यानी इसमें इधर डेसिमल से डिवीजन होता है, दो दो का जोड़ा इधर बनता है, दो दो का। अब देखो 6 6 जा 36, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो 12 आया। 12 के आगे क्या लिखा जाए? चूंकि डेसिमल के बाद का डिजिट उतार रहे हैं तो मैं 5 लिख दूं तो 625 तो 6.5 आ गया। तो लेंथ ऑफ लेडर इज 6.5 मीटर। सर वैसे ये कौन सा मेथड था इसका क्या? निकालने वाला? अभी बता रहा लॉन्ग डिग्री लेडर इज 6.5 मीटर। कभी भी अगर ऐसा हो जैसे 325.927 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हाँ। तो डेसिमल के इधर ऐसे चलो, फिर ये खाली बचा और डेसिमल के इधर ऐसे चलो, इसका जोड़ा बना दो। और फिर इसके बाद अब 3 का करो तो 3 का किससे करोगे? अच्छा वो अच्छा ठीक है, कहाँ से? तो वो जो है दो साइड्स के स्क्वायर का सम भी तो हाइपोटेनियस होता है, तो वो समझ लीजिए पाइथागोरस थ्योरम है। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर रूट निकाल लिया तो ऐसी है। अब ये देखो 1 1 या 1 तो कितना बचा? 225 तो 2 दो अलग डिजिट बता दिया, 1 इसको लिखिए तो 2 आ गया। 5 2 के आगे क्या कर दें? अब ये देखो 2 के आगे क्या लिख दिया जाए? 25 5 जा तो 125 हुआ तो 27 लिखूं देखूं तो 7 7 जा 49 7 2 जा 189 तब भी मेरे ख्याल से लड़ाई बच जाएगा। अब एक टाइम से जाओ जो यहाँ लिखो वही यहाँ लिखो। 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 और 22 ये एग्जैक्ट आ गया। तभी 1 आ गया, फिर भी 8 इसके नीचे लिखो तो ये कितना हो गया? 36 हो गया। डेसिमल के बाद का दो डिजिट उतारो तो बताओ आप क्या लिख दें इसके आगे? तो 6 तो नहीं जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो चेक करें 5 लिखने को 5 तो नहीं जा सकता, 1 भी नहीं जा सकता है, कुछ भी नहीं जा सकता। मैं 1 भी लिखूंगा तो 0 जाएगा ना, तो 0 यहाँ लिखो, 0 यहाँ लिखो, 2 डिजिट और उतारो। आपने 5 एक्स्ट्रा लिख दिया हैं? 5 एक्स्ट्रा
5 एक्स्ट्रा लिख दिया ना, तो 0 लिखो और 2 डिजिट और उतारो। अब क्या लिखा जा सकता है? अब ये जा सकता है, दैट इज 5 टाइम्स। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। तो ये लगभग ठीक हो गया कि नहीं? समझ में आ गया ना स्क्वायर रूट के इसका साथ? परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब और भी कर सकते हो, तो ये 5 इसके नीचे ले आओ, तो अब कितना हो गया? 3610 हो गया। और यहाँ कितना बच गया? 5 बच गया, 5 बच गया, तो 4 2 बचेगा। बच गया, हाँ, 5 बच गया, और 4 बच गया, और 2 बच गया, 1 बच गया। 2 0 फ्री में लगाओ, और इसमें 3 है। 36 3 जा 108 होता है, तो 3 यहाँ लिखो, यहाँ 3 लिखो। एक इस तरीके से करते करते आ जाइए। 3 3 जा 9, 0 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 3 3 जा 9 10। ये और बढ़ाना, और बढ़ाना, ठीक है? ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, आप भी हाथ पर टेप लगाने लगे। एक तो चलता है ना। क्लास की ड्रेस आप लोगों के हाथ में है, उसे खिलवाड़ बना लो। पानी का कर पता लगा। हाँ, ये ड्राई पाइप स्टार्ट। अब देखिए कि एग्जाम्पल 12 देखो। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है कि इन फिगर अगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये दिया गया है और इसे परपेंडिकुलर डाल दिया गया है। सो दैट इज ADB, ADBC, और ये परपेंडिकुलर है। इतना फिगर में दिया। तो when AD is perpendicular to BC and we have to prove that is to prove AB square plus CD square, AB square plus CD square, टेस्ट कितना होगा? it is equal to, बोलिए टेस्ट कितना होगा? अभी देखना पड़ेगा। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज AD स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? AD लिया तो BD लिया, AD लिया तो हमने CD लिया, और इसके साथ ये लिया, ठीक है? अच्छा, समझ नहीं आ रहा क्या? फिर से देखें, AB स्क्वायर ये दिया, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर के साथ क्या लिया? क्या ये लिया? और इस वाले के साथ क्या लिया? क्या ये लिया? यस। ये चीज तो ली है, ये हमें प्रूफ करना। प्रूफ देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और दोनों में AD सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आपके हाथ का है। जरा फिर से देखो, बताओ, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सर AD स्क्वायर AB स्क्वायर ट्रायंगल एडी। थ्योरम इन ट्रायंगल ADB, तो ADB में जब यूज करेंगे तो क्या होगा? सर AD स्क्वायर प्लस DB क्या स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। BD स्क्वायर, और इन ट्रायंगल ACD में करो तो क्या करोगे? क्या AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस, बोलो ट्रायंगल एडी। कुछ भी लिखो, आप कोई सिमिलरिटी वाली बात थोड़ी ना, कोई भी ट्रायंगल पाइथागोरस में सब कुछ। अब ये देखो, क्या सब्ट्रैक्ट करने कट गया ना, तो ये क्या हुआ? क्या रिजल्ट आ गया? तो BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, तो AB की जगह क्या लिख दें? क्या DC स्क्वायर, यहाँ भी यही है, और BD स्क्वायर के साथ क्या लिख दें? एसी स्क्वायर।
क्या यही प्रूफ करना था? इति सिद्धम। सर इस पे नहीं होता है। बोलो, सर इसका टेस्ट नहीं। इतनी बात समझ आ गई ना, बड़े आसानी से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो इससे भी आसान है। एग्जाम्पल 30 देखिए, वो काफी आसान है। दो लाइन गाय से ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया, तो हमारे पास ये 90 डिग्री है बस। अब देखो BC और A, और ये इनके मिड पॉइंट है। क्या कहा गया है कि L और M, तो ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। सो BL इन ट्रायंगल ABC, BL एंड CM आर मीडियंस। ये क्या है? मीडियंस है। तो प्रूफ क्या करना है? ठीक है, और एंगल ए कितना है? 90 डिग्री टू प्रूव। क्या और ये गिवन है, 4 वो दिखने के लिए है बस। ठीक है, सो BL स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर इट इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। इतनी बात सही है? ये ट्रायंगल दिख रहा है और ये ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा? ये वाला। यस सर। तो ये इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अगली लाइन में आंसर। सो प्रूफ देखो, इन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एक बार लिख दो, बाकी लगाते हो पूरे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, अगर इन ट्रायंगल BLA में लगाओगे तो क्या होगा? BL स्क्वायर किसके इक्वल है? BA स्क्वायर और प्लस LA स्क्वायर। कहीं आप LA को जो है हाफ CA तो नहीं मान रहे हो? हाँ हाँ सर, यस सर। प्लस CA/2 स्क्वायर की बात सही है? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ओके, और दूसरे में लगाओ जरा CMA इन ट्रायंगल CMA, तो CM स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? बताओ। CA स्क्वायर और प्लस क्या मानोगे? MA, लेकिन MA स्क्वायर को फिर क्या मानते हो? 2B। अब ये तो आप जानो, छोटी चीज को भी कह रहे हो कि BA का दुगना है। बहुत हिम्मत की बात है। यार ये चीज जो है इसकी भी डबल है। हाफ BA ऐसा होता नहीं है कि मेरी उम्र मेरे पिता की उम्र की दुगनी है और माता की उम्र की तिगुनी है, तो बताओ 10 साल में 50 साल का होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो लिख दिया जाता दिस इज नॉट द केस, उसमें फुल मार्क्स पाते हैं बच्चे। अब देखो, अब हमारा सवाल हो गया है, बस इतना ही करना है। तो अब 1 और 2 जो भी हैं इनको सिंपली ऐड कर दो। वैसे पिछले सवाल में नहीं ऐड किया, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, सारे सवालों में यही है। 2 बार पाइथागोरस, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग। देखो BL स्क्वायर क्या हो गया? BA स्क्वायर CA, बताओ इसे CA स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं? यस सर। और इसी तरीके से CM स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? दैट इज CA स्क्वायर प्लस
बी ए स्क्वायर बाई 4, इनको ऐड कर दो। तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर दैट इज बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर बाई 4 प्लस सी ए स्क्वायर और प्लस सी ए स्क्वायर बाई 4। तो इधर अगर मैं 4 ले लूँ तो क्या होगा बताओ। यहाँ तक ठीक है, ये चीज समझ में आई, एलसीएम लेना सबको एक साथ लिख दिया। क्या नहीं सर, नहीं समझ में आया। कुछ नहीं, बीए को बीए के साथ लिख लो, सीए को सीए के साथ लिख लो। ये बीए है और ये भी बीए, तो साथ साथ लिख दिया। अच्छा वैसे हाँ ठीक है। अब इसको इसके साथ लिख दिया, फिर एलसीएम ले लिया। पूरे के जब 4 लोगे तो 4 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसका हट जाएगा। क्या यही 5 बीए स्क्वायर है और ये 5 सीए स्क्वायर है और ये जो 4 है क्या वो उधर ले लें। यस सर। अच्छा अब प्रूफ क्या करना है जरा वो देखो। सर वो सब तो आगे बस वो बीसीस का है सर। अच्छा सर आ गया सर, बी स्क्वायर का सी स्क्वायर ही है सर। बीए स्क्वायर प्लस सीए स्क्वायर क्या होता है? सी बी सी स्क्वायर। अरे छोटा बेटा। तो इसे बीए स्क्वायर, ना हट नहीं ना। देखो बीए स्क्वायर प्लस सीए स्क्वायर क्या है? दैट इज बीसी स्क्वायर बीसी स्क्वायर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ फिर से लिखो। सर एक बार लिख चुके हैं ना सर। लेकिन यहाँ स्पेसिफाई कर दो क्योंकि ये अलग पार्ट है। इतनी बात हो गई। चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हम आपको सर क्या आपका कौन किस सा चीज़ का? एग्जाम्पल 14 सर किसका टेस्ट? सर पहले बता दीजिए। यही वाले करेंगे। यही हाँ नहीं। तो ठीक है 12 की कर। ये मत लिख देना। सीए में ठीक है, अब देखो O is any point inside a rectangle। यहाँ देखिए कोई भी एक पॉइंट ले लो अपनी मर्जी का। वो कह रहा है जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो, मैंने यहाँ ले लिया है। पूरे रेक्टेंगल के अंदर कह रहा है तुम कहीं भी एक पॉइंट ले लो और उससे सब कुछ मिला दो। तो हमने मिला भी दिया, ये मिला दिया, एक पॉइंट भी और सब पॉइंट को मिला दिया। ये O है और ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। अच्छा तो गिवन क्या क्या है जरा देखें। O is any point inside a rectangle। O is any point inside a rectangle। ठीक है, A B C D और prove that, to prove क्या प्रूव करना है? OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। देख लो कह रहा है कि OB स्क्वायर और OD स्क्वायर इसका इसके साथ स्क्वायर का सम इसके इसके के इक्वल। हम इसमें प्रूफ में कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से जो कि PQ हो, तो अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई तो ये इसके पैरेलल हो गई और ये भाई ये तो इसके पैरेलल है ही है और एक एंगल 90 तो ये भी रेक्टेंगल है। अगर आप पैरेलल ड्रॉ करोगे तो पैरेलल किया ना तो इसके पैरेलल कर दिया, ये तो इसके पैरेलल है ही है और एक एंगल 90 इतना ही तो सफिशिएंट है रेक्टेंगल होने के लिए। तो प्रूफ करके लीजिए। क्वेश्चन में ही दिया है कि रेक्टेंगल है। क्वेश्चन में तो दिया है ये रेक्टेंगल है ये, तो एक एंगल 90 और ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ की और ये पैरेलल इसलिए हुआ क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस तो टुकड़ा भी पैरेलल हो। सो ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। अब देखो नाउ PQ CD क्या हो गया? PQ यहाँ पर जो भी एंगल है
पैरेलल ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर। ये जो एंगल होगा क्या वो भी 90 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। यस सर। और इसी तरीके से ये क्या होगा? तो 90। क्योंकि करस्पॉन्डिंग अगर पैरेलल होगे तो ये है, सर तो ये भी ट्रायंगल हो गया। तो OPA क्या हुआ? OPA 90 डिग्री, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ऑफ एंगल भी। और बताओ OQA क्या हुआ? क्या वो भी 90 हुआ? क्योंकि वो भी तो सम्मुख कोण है। अब देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या ये 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं? इन पे पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है। सर OQA कहाँ से होगा? क्या OQD होगा ना? OQ, आप OQD लिखो, ये क्यों लिखते हैं? ऐसे नहीं? यस सर। तो इससे पहले वाले की टेस्ट होगा ना? सर तो इधर आपने एंगल सी कर दिया तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल सी होना चाहिए ना? अब तो इसे C लिखो ना। कोई दूसरा गलत रास्ता दिखाएगा तो क्या चल पड़ोगे? ऐसे तो डूब जाओगे। अरे यार, अब देखो इसे C लिखो, इसे क्या लिखा? C। अब देखो इन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग इन ट्रायंगल APO। अच्छा एक बात बताओ कि क्या AP DQ के भी इक्वल है? क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम और ये भी पैरेललोग्राम, और इसी तरीके से ये चीज क्या इसके इक्वल है? यस सर। ठीक है, तो आप चाहे तो इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। सर रेक्टेंगल है ना सर पहले? भाई रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसमें नाउ APQD क्या है एंड PBCQ क्या है? PBCQ इज रेक्टेंगल आर रेक्टेंगल्स। अगर ये रेक्टेंगल्स हैं तो बताओ AP किसके इक्वल है? DQ। और PB किसके इक्वल है? QC। PB को किसी QC लिख लीजिए। ये बात है कि नहीं? समझ में आ गई बात? तो सर एक सेकंड सर। हाँ, अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने बड़ी बाल्टी रखी है। आगे बढ़े? अब देखिए नाउ और अगर कोई दिक्कत हो तो गोडाउन में भी आवे जम। काफी है सर आज के लिए। ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल APO, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बताओ AO स्क्वायर श्रेयान क्या होगा? सर AP स्क्वायर प्लस B है। सो इन ट्रायंगल AO स्क्वायर, क्योंकि यही हाइपोटेनियस है, सो AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। PO स्क्वायर, PO स्क्वायर। और इसी तरीके से हमने AO निकाल लिया। AO के साथ कौन है? OC है, ठीक है। सो AO स्क्वायर एंड AO स्क्वायर, लेकिन हमें तो OP चाहिए ना, ये लेना ठीक रहेगा क्योंकि OP कट जाएगा। तो बताओ OP स्क्वायर क्या होगा? सर OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ये बात हो गई। मेरे कौन से ट्रायंगल? ठीक है, तो हमने क्या किया? ये वाला ट्रायंगल लिया। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल POP, ये छोड़ो। अब देखो कि क्या मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बचेगा बताओ? PO घट गया हाँ सर। और AO स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर से वहां क्या बचा?
बोलो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। टी स्क्वायर में हाँ अब दोनों ये दोनों ट्रायंगल लो, तो इसमें ओडी कट जाएगा, ओ क्यू। सो इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, ये बताइए कि डी ओ स्क्वायर क्या है? ओ क्यू स्क्वायर और प्लस डी क्यू स्क्वायर। तो बताओ सी ओ स्क्वायर क्या है? सी ओ स्क्वायर क्या? सी क्यू स्क्वायर और प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो ये ओके ओके कर दिया POQ ट्रायंगल ये कट गया। तो बताओ डी ओ स्क्वायर माइनस सी ओ स्क्वायर क्या हुआ? सर सी क्यू स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अरे भाई इतनी बात समझ आ गई? अब ये बताओ डी क्यू किसके इक्वल है? कहीं पे कुछ मिलता हो, सर ए पी ठीक है। सो अब यहाँ पर डी क्यू की जगह मैं ए पी लिख दूँ, देख लो। और सी पी की सी क्यू की जगह क्या लिखो? सी पी तो नहीं लिखा, ये सही है। करो CQ और आपने सी क्यू सी क्यू की जगह क्या लिखो? TB टी स्क्वायर। ये सब हमने कहाँ से किया? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 से करो, बस 1 में नहीं, अब 2 से कंपेयर करेंगे। 1 से ही तो ये वैल्यू रखी है, अब फिर 2 से कंपेयर कर देंगे। तो बताओ डी ओ स्क्वायर माइनस सी ओ स्क्वायर, ये चीज हो गई। ये इक्वेशन हो गई 2 3। तो अब 2 और 3 का क्या राइट हैंड साइड इक्वल है क्या? यस सर देख लो। सो कंपेयरिंग हो गया, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3। तो ए ओ स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओ स्क्वायर माइनस सी ओ स्क्वायर। तो जो चीज़ें हमें चाहिए, ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर एक साथ आ गया, और डी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। यही सवाल है, 45 वाला देखो बोला था आप देखो। मैंने बोला था पेन देना है सर 13 वाला नहीं सर ये लास्ट में समझ नहीं आया ये हाँ समझो, जहाँ नहीं समझ में आया तो समझो। यही तो नहीं समझ में आया ना कि यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल नहीं लिखा है, CQ सी क्यू। अब समझ में आया? नो सर अब क्या नहीं समझ में? सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या मतलब डी स्क्वायर ये ना, हाँ हाँ ये क्या इन दोनों में इनके राइट हैंड साइड इक्वल है? हाँ सर हाँ तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिए, अच्छा और फिर माइनस वाली चीज उधर और उसकी माइनस। समझ गया सर समझ गया हो कि एक ही दो कर पाएगा, मुश्किल से एक ही कोई कर पाएगा। मैं ना भाई मेरे पास देखो आज मैं आज का तो हर बात तक देखते हैं जल्दी चलो इतनी बात हो गई। सर 2 मिनट सर जब PQ से ड्रॉ किया था इतना ही है प्रांजल, शाम की क्लास नहीं है। नहीं है अनिशा। हाँ आपने जो कंस्ट्रक्शन किया था PQ सर पैरेलल